हॉस्पिटल में जब भी किसी औरत की डिलीवरी होती है, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उस वक्त पर जो माँ होती है वो उस बच्चे की केयर नहीं कर पाती। केयर की जिम्मेदारी नर्सिस की होती है। लेकिन क्या हो अगर एक नर्स यहाँ पर एक सीरियल किलर निकले, एक ऐसी नर्स जो यहाँ पर बेरहमी से बच्चों का कत्ल कर दे। तो आज की जो कहानी है वो है लूसी लेटबी के बारे में, एक ऐसी फॉर्मर ब्रिटिश नर्स जिसने यहाँ पर 7 बच्चों का बेरहमी से खून कर दिया, बेरहमी से कत्ल कर दिया बिना किसी मोटिव के। कुछ मोटिव इधर बताए जरूर जाते हैं, लेकिन उसका मोटिव आज तक भी क्लियर यहाँ पे नहीं हुआ। 7 बच्चों का उसने यहाँ पे खून किया और बाकी के 6 को उसने मारने की कोशिश भी करी, जो यहाँ पर बच निकले। कुल मिलाकर के 13 विक्टिम्स थे, जिनमें से 7 की मौत हो चुकी है। तो आज की कहानी है लूसी लेटबी के बारे में, जिसे यहाँ पर 21 अगस्त 2023 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। तो क्या है पूरी की पूरी कहानी, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1990 को और 2023 के हिसाब से इसकी एज है 33 इयर्स। कुछ मैं इसकी यहाँ पर फोटोज अटैच कर दूंगा, वो आप देखते रहिए। अब जब इसकी फोटोज को देखेंगे तो आपको लगेगा एक मासूम सी दिखने वाली औरत है और ये क्या ही कर सकती है। अगर कोई इसके चेहरे को देखे तो कहेगा कि ये तो बहुत अच्छी नर्स साबित होगी, एक पॉजिटिव वाइब्स इसके शक्ल से आती है। ऐसा नहीं कि कोई घिनौना इसका चेहरा हो, लेकिन इस औरत के मन में एक ऐसा शैतान था जिसके बारे में किसी को दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। एक नोट के अंदर इसने खुद इस चीज को कबूला है कि मैं एक इविल हूं, मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूं और मैं उन बच्चों की केयर नहीं कर पाई, इसीलिए शायद मैंने उन्हें मार डाला। इससे साफ ये बात जाहिर होती है कि ये औरत मेंटली तौर पे सही नहीं थी। वो नोट की फोटोज भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। थोड़े से इसके चाइल्डहुड के बारे में बात कर लेते हैं। जितने भी सीरियल किलर्स या साइको किलर्स, साइकोपैथ्स के बारे में हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात सामने जरूर निकल करके आती है कि ये लोग बचपन से ही कुछ अजीबोगरीब ट्रेट्स शो करते हैं। बट लूसी लेटबी एक एक्सेप्शन है। उसके बचपन के दोस्तों के हिसाब से वो एक जीनियस लड़की थी जिसको ये चीज़ पता थी कि उसको बड़े होकर के नर्स ही बनना है। हम लोग बचपन में बहुत से यहाँ पे आइडियाज़ खोजते हैं और बचपन में ये सोचते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और वो कर नहीं पाते। कितने लोग सोचते हैं पायलट बन जाएंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन लूसी एक एक्सेप्शन थी। उसने यही ठान रखा था कि वो एक नर्स बनेगी और वो बन भी गई। किसी के साथ में उसने कभी भी कुछ अजीबोगरीब बिहेव नहीं किया, लेकिन जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी उस हॉस्पिटल के अंदर कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा था एक वक्त के बाद में कि जो लूसी है वो कहीं ना कहीं इन हीनियस क्राइम के पीछे डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और किसी ने भी इस पर शक नहीं किया, क्योंकि अगर ये शायद से एक आदमी होती तो कोई शक कर भी लेता, लेकिन इसका मासूम सा चेहरा और इसके बोलने का तरीका और इसकी चाल ढाल ऐसी थी कि कोई भी नहीं समझ सकता था कि ये लड़की आखिर क्या करना चाहती है। साइकोपैथ्स के बारे में एक बात बता देता हूँ, और जो सीरियल किलर्स होते हैं इनके बारे में भी, इनका जो माइंड सेट होता है ना, वो हम लोगों के सोचने से बहुत अलग होता है। मतलब जो आप ख्वाब में सोच भी नहीं सकते ना, ये वो रियलिटी में कर देते हैं। एक बच्चा जो यहाँ पर 2-3 दिन का है, 6-7 दिन का है, जो डिफेंसलेस है, जिसको पता भी नहीं है कि वो किस दुनिया में है, उसकी आंखें भी नहीं खुली, उसको बोलना भी नहीं आता, उनको ये यहाँ पर टारगेट बनाती थी। सीरियल किलर्स कैसे होते हैं ना, ये बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करेंगे, आपके सामने बैठे होंगे, हंस खेल करके आपके सामने बिहेव करेंगे। ऐसे नहीं है कि एकदम से चक्कू लिया और आपको मारना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करते। ये सब बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक जो सीरियल किलर है वो हर जगह बिल्कुल पागलों की तरह ही घूम रहा है, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो पर्सनल लाइफ होती है ना, वो बहुत मेस्ड अप होती है। और ये उस गम को, जो इनकी पर्सनल लाइफ का गम होता है, वो इनके लिए इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि वो कहीं ना कहीं इनकी पर्सनैलिटी में छलकना शुरू हो जाता है। जापानीज कल्चर के हिसाब से एक बात कही जाती है कि एक इंसान के 3 चेहरे होते हैं। एक चेहरा जो वो समाज को दिखाता है, ये बात आप अपने आप से भी जोड़ करके देख सकते हैं और बहुत ही नॉर्मल बात है। एक चेहरा जो समाज को दिखाता है, एक चेहरा जो अपने क्लोज्ड वन को वो दिखाता है, और एक वो चेहरा जो उसकी रियलिटी है, जो वो किसी को नहीं दिखाता। वो चेहरा जो है वो उस इंसान की असली मानसिकता को दर्शाता है। ऐसा होता ही है। हम बहुत अपने क्लोज वंस के सामने अपनी बातों को रिवील कर देते हैं, लेकिन कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं, ऐसे जख्म दे जाते हैं जो हम कभी भी किसी के साथ बताते नहीं हैं, और वो मरते दम तक हमारे साथ में रहते हैं। जापानीज का यही मानना है
कि वही हमारी एक रियल पर्सनैलिटी भी होती है। लूसी जो थी उसको एक कलीग से प्यार था, एक डॉक्टर से प्यार था, और ये कहा जाता था कि उस डॉक्टर की अटेंशन को ग्रैब करने के चलते ही ये सब कुछ किया करती थी। इसकी उस यूनिट में नौकरी लगी थी जिस यूनिट के अंदर यहाँ पर बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज को रखा जाता था, जिनको एक्सटेंसिव केयर की जरूरत होती थी, वहां पर इसको रखा जाता था। 2015-16 के वक्त में एकदम से ब्रिटेन के अंदर न्यूबॉर्न बेबीज मरने शुरू हो गए और ये रेट जो था ये काफी तेजी से बढ़ गया, और सभी के पीछे एक चीज इन्वॉल्व थी कि जिन भी बच्चों की मौत हो रही थी वहां पर लूसी लेट भी प्रेजेंट होती थी, और वो ये कहती थी कि बच्चे जो हैं ये बीमार पड़ गए और इसी के चलते इनकी डेथ हो गई। अब न्यूबॉर्न बेबीज हैं, प्रॉब्लम होना लाजमी सी बात है, हो भी सकती है, लेकिन जो बच्चा कंप्लीटली फाइन है, जिसकी यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, सब कुछ सही चल रहा है, अचानक से वो बच्चा कैसे मर जाता है? ये सवाल शुरुआत में जागे जरूर, लेकिन इसके ऊपर किसी ने सीरियस एक्शन नहीं लिया। अगर लिया होता तो शायद से कई बच्चों की यहाँ पर जान बच सकती थी। इसने कुल मिलाकर के 13 बच्चों को टारगेट किया है, मारे तो सिर्फ 7 हैं, 6 को और मारने की कोशिश करी है, लेकिन वो बच गए, वो मर नहीं पाए, नहीं तो ये तो पूरे 13 को मार करके ही जाती। इसका पहला अरेस्ट हुआ था 3 जुलाई 2018 को, जहां पर पुलिस को शक हुआ कि लूसी लेटबी ने यहाँ पे कई बच्चों को यहाँ पे मार डाला है। 6 जुलाई 2018 को इसको बेल मिल जाती है। फिर इसकी गिरफ्तारी सीधा होती है 10 जून 2019 को, उसके बाद में दोबारा से इसको बेल मिल जाती है, और फिर 10 नवंबर 2020 को ये दोबारा से यहाँ पर पकड़ी जाती है, दोबारा से इसको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है, और उसके बाद में इसको बेल नहीं मिलती। तब से ये पुलिस कस्टडी में थी, इसका केस चला, 2023 में इसको सजा मिल गई, और कहा जाता है कि ब्रिटेन की हिस्ट्री में सबसे लंबा एक तरीके से ट्रायल चला है, 10 महीने का ट्रायल चला है, जिसके चलते लूसी लेटबी को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। जो वकील वहां पर खड़े थे उनका ये कहना था कि लूसी जो थी वो अपने आप को भगवान मानती थी। उसका ये मानना था कि वो आने वाले फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती है। वो जानती है कि ये बच्चे जो हैं ये मरने वाले हैं, इनको मैं मार दूंगी और ये बच नहीं पाएंगे, तो वो अपने आप को भगवान से ऊपर या भगवान के बराबर का दर्जा देती थी। लेकिन ये सारी बातें तब खारिज हो गई जब लूसी के बेडरूम से एक नोट मिला जिसमें उसने ये लिखा कि मैं एक इविल हूं और मैंने ही उन बच्चों को मारा है, शायद मैं उनकी केयर ढंग से नहीं कर पाती थी। बच्चों को ये बहुत अजीब तरीके से मारती थी, ऐसा नहीं कि उनकी गर्दन को इसने काट दिया, नहीं तो साफ मालूम चल जाएगा कि मर्डर है। ये क्या करती थी, उनको ओवर फीडिंग करवा दिया करती थी, हद से ज्यादा बच्चों को दूध पिला देती थी। हद से ज्यादा दूध पिला देना या उनके इधर ब्लड स्ट्रीम के अंदर खाली इंजेक्शन दे देना, इसी के साथ साथ सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा सलाइन डाल देना, ये सब कुछ ये किया करती थी, जिसके चलते बच्चों की डेथ हो जाती थी। और कमाल की बात आप ये देखिए कि जिस बच्चे को ये मारती थी ना, उसके बाद में उनके पेरेंट्स से बात भी करती थी। ये भी कहती थी कि आपका बच्चा मर गया है, मुझे बहुत दुख है और मैं जो हूं इस दुख से कभी उभर नहीं पाऊंगी। जितने भी बच्चों को इसने मारा था उनको अल्फाबेट्स के नाम दिए गए, पी क्यू, इस तरीके से अल्फाबेट्स के नाम दिए गए। तो एक बच्चे को जो इसने मारा था उसके पेरेंट्स को जाकर के नोट लिखा और उसमें ये बात इसने लिख दी कि मुझे बहुत दुख है कि आपका बेटा मर चुका है और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसकी केयर वगैरह करी, लेकिन मैं उसका फ्यूनरल अटेंड नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ कर देना। 5 लड़कों को और 2 लड़कियों को इसने मारा था। लूसी लेटबी की अजीबोगरीब हरकतों का पता उसके कलीग्स को तब चलता था जब अचानक से किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ गई जहां पर लूसी काम कर रही है। कोई दूसरी नर्स वहां पर आई, जैसी तबीयत बिगड़ी उस नर्स ने आकर के उस बच्चे को बचाया और लूसी को कहा कि तुम जाकर के किसी डॉक्टर को बुला करके लाओ। तो ये कहती थी आखिर बुलाने की क्या जरूरत है, क्या हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी उस बच्चे को। ये इस तरीके से आनाकानी करती थी। जो बच्चा मरने वाला है उसको ये बचाना नहीं चाहती थी। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को या फिर उसके कलीग्स को ये चीज लगती थी कि आखिर ये इतना अजीब बिहेवियर शो क्यों कर रही है, क्योंकि वो चीज जानती थी कि ये औरत जो इधर आई है ये मेरे काम में अड़ंगा डाल रही है। अच्छा खासा वो बच्चा मर सकता था, लेकिन इसने उस चीज को यहां पर रोक दिया। कोर्ट में आकर के ये बात ये बोलती है कि मैं गिल्टी नहीं हूं। जब इससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो ये कहती है वहां का सीवेज सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था और इसी के चलते जब सीवेज सिस्टम काम ढंग से नहीं करेगा तो लोग जो है इधर गंदे हो ही जाएंगे, उनके हाथ पैर गंदे हो जाएंगे, बच्चे सेंसिटिव होते हैं तो उनको इन्फेक्शन जल्दी से फैल गया होगा और इसी के चलते बच्चे मर गए होंगे। मेरा कोई हाथ नहीं है इसके अंदर। ये साफ अपने क्राइम से मुकर गई, इसने साफ बोल दिया मैंने ये सब कुछ किया। जबकि इसके घर के अंदर हैंड रिटन नोट्स मिले हैं जो इसने ये कहा कि मैं बहुत ज्यादा इधर टेंस्ड थी इसलिए के चलते मैंने
उसने ऐसा लिख दिया कि मैं उनकी केयर नहीं कर पाई, मैं इविल हूं, लेकिन इससे ये बात साबित नहीं होती कि मैंने ही उन बच्चों को मारा है, क्योंकि दूसरे नोट्स के अंदर इसने ये भी लिखा है कि मैंने उन बच्चों को नहीं मारा। तो इससे साफ ये बात जाहिर हो जाती है कि ये औरत जो थी मेंटली स्टेबल नहीं थी, इसको मालूम नहीं था कि ये क्या कर रही है। 2016 के अंदर जब ये क्राइम और ज्यादा बढ़ते चले गए और कहीं ना कहीं शक हुआ, पहले तो कमेटी ने ये चीज मानी ही नहीं थी कि ये काम कर सकती है ऐसा, लेकिन उसके बाद में इसको बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन उसके बाद में जब इसे बर्खास्त किया गया तो ये कहती थी कि जब मेरी कोई गलती है ही नहीं, मैं डरूं क्यों, मैंने तो कोई काम ऐसा किया ही नहीं है। उसके बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब जाकर के 3 जुलाई 2018 को इसकी पहली अरेस्ट हुई। मैंने आपको पूरी बात बता दी है कि कितनी बार इसको बेल मिल चुकी है। जब इससे पूछा गया था क्या तुम्हारे मन में उस डॉक्टर के लिए कुछ फीलिंग्स हैं, तो इसने मना कर दिया, नहीं मेरे मन में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं थी। और कहीं से भी इसका कोई मोटिव क्लियर नहीं हो रहा था कि आखिर इसने ये सब कुछ किया क्यों है। बस नोट्स के अंदर इसने एक बात और लिखी हुई थी कि मेरी कभी फैमिली नहीं होगी, मेरे कभी बच्चे नहीं हो पाएंगे और मैं कभी एक अच्छी मदर साबित नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि मेरी ही केयर के अंदर उन बच्चों की मौत हो गई है। इसको दुख भी होता था और इसको ये भी मालूम था कि इसने ही ये सब कुछ किया है। ये दोनों चीजें इसके मन के अंदर साथ साथ चलती थी। अब वो नोट जो इसने लिखा, कोई कह सकता है कि भाई उस नोट के अंदर जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो उसके टूटे दिल ने लिखी हैं, लेकिन जब भी किसी बच्चे की मौत होती थी उधर लूसी प्रेजेंट कैसे होती थी, इसके बारे में आज तक कोई भी उसने सफाई नहीं दी है। इस केस के बाद में सिर्फ ब्रिटेन में ही हंगामा नहीं हुआ, वर्ल्ड वाइड जो लूसी का केस था बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, अभी भी बहुत पॉपुलर है ये चीज़। और इसी के चलते लोग बस यही बात सोच रहे हैं कि आखिर एक नर्स ऐसा काम कैसे कर सकती है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी नर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया है, ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन लूसी का केस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि इधर बच्चों की मरने की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ब्रिटेन के कानून के हिसाब से अगर आपको उम्र कैद हो जाती है तो वहाँ की उम्र कैद का मतलब सचमुच उम्र कैद है। जब तक आप मर नहीं जाएंगे तब तक आप जेल के अंदर ही रहेंगे। जैसे अमेरिका के अंदर भी ऐसा ही कुछ रहता है। और यहाँ पर अगर कोई कैदी बहुत ही लंबे वक्त से 50-60 साल से जेल के अंदर पड़ा हुआ है तो वहां पर कहीं ना कहीं उसको रिलीज कर दिया जाता है। अब अगर इसकी एज यहाँ पर 33 बताई जा रही है, उस हिसाब से 50-60 साल आप समझ लीजिए, तब तक ये मर ही जाएगी। पैरोल वगैरह का सिस्टम होता है कि कुछ टाइम के लिए आप जेल से बाहर जरूर जा सकते हैं, लेकिन उम्र कैद वहां पे उम्र कैद ही होती है। जज ने भी अपनी स्टेटमेंट के अंदर यही बात कही कि जो इसने काम किया है ये बहुत ही हीनियस क्राइम है और इस क्राइम की सिर्फ एक ही सजा है कि इसको उम्र भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। और लूसी को उसके बाद में उम्र कैद की सजा हो जाती है। जो लोग थे जिनके बच्चों को इसने मारा था, एक तो जुड़वा बच्चे थे, उन जुड़वा के जुड़वा बच्चों को इसने मार डाला और उसके पेरेंट्स को जाकर के सांत्वना दे करके ये आई थी। उन्होंने बस यही बात बोली कि इस औरत ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था, इसकी हमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, हमारे बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हम आज तक भी यही बात सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों इसने ऐसा किया, इसके पीछे का मोटिव क्या था। लेकिन बात यही है कि इसका मोटिव ही क्लियर नहीं था, ये बस बच्चों को मार दिया करती थी। अब इससे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती थी या कुछ और पता नहीं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इन सभी खून के पीछे डायरेक्टली लूसी लेटबी का हाथ था। जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि जो साइकोपैथ्स होते हैं, साइको किलर्स जो होते हैं, ये बड़े ही अजीबोगरीब ट्रेट शो करते हैं। मतलब मैं आप क्या कहना चाहता हूँ कि ये एक्सेसिव इंट्रोवर्ट टाइप के होंगे। ऐसा नहीं है कि हर एक इंट्रोवर्ट साइको किलर होता है, ऐसा नहीं होता। ये समाज से थोड़ा कट के रहते हैं, दोस्त यार इनके होते नहीं, अपने आप से ज़्यादा बातें करते हैं, अपने ही दुनिया में मग्न रहना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी इंसान को जानते हैं तो वो साइको किलर हो गया, नहीं। लेकिन इनकी जो एक पर्सनैलिटी होती है ना, एक दबी हुई पर्सनैलिटी, वो कहीं ना कहीं इनको इतना ज्यादा ओवर पावर कर जाती है कि उस पे इनका कंट्रोल नहीं रहता। जैसे एक मूवी आई थी एक विलन, बहुत ही कॉमन सी मूवी, आप सभी ने देखी होगी। उसके अंदर रितेश देशमुख की पर्सनैलिटी को देखिए। वो इंसान एक वक्त पर कितना दब्बू है, समाज से गालियां खाता है, अपनी बीवी से गालियां खाता है, लेकिन एक उसकी वही पर्सनैलिटी है कि वो सभी औरतों को यहाँ पे मार देता है। उसको औरतों से इतनी ज्यादा चिढ़ है कि उनको वो जीने नहीं देगा। वही दब्बू सा इंसान जिसके शरीर में जान नहीं है, वो स्क्रू ड्राइवर लेकर के सभी को मार डालता है। कुछ इसी किस्म के सीरियल किलर्स भी होते हैं जिनके पैटर्न्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन कुछ सीरियल किलर ऐसे भी होते हैं
जिनके पैटर्न सेम नहीं होते, और उस केस के अंदर पुलिस को उनको पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और कमाल की बात यह है, ऐसे भी सीरियल किलर हो चुके हैं पास्ट के अंदर जो आज तक नहीं पकड़े गए। जैसे जैक द रिपर का आपने सुना होगा कि वो प्रोस्टिट्यूट्स को यहाँ पे मार डालता था बहुत ही बुरी तरीके से, उनके ऑर्गन्स को चीर फाड़ दिया करता था वो, और वो आज तक नहीं पकड़ा गया। इन बातों को भी 150 साल हो चुके, वो कब का मर चुका होगा। पुलिस को इंग्लैंड के अंदर उसका कोई अता पता नहीं चला कि आखिर जैक द रिपर था कौन। हो सकता है कि इसका कोई ट्रॉमेटाइज्ड पास्ट रहा हो, बचपन में इसके फादर ने इसको बहुत अब्यूज किया हो या इसकी मदर ने किया हो, लेकिन ऐसा था नहीं। कोई भी इसके पीछे रीजन हो सकता है, इसको अपनी मोहब्बत ना मिली हो या इसके दोस्तों ने इसको बहुत ज्यादा यहाँ पर इसकी रैगिंग वगैरह कर दी हो, इस तरीके की बातें हो सकती है। या बच्चों से इसको चिढ़ हो, क्योंकि बच्चे न्यूबॉर्न बेबीज तो खास तौर से ऐसे होते हैं कि उनसे तो किसी को नफरत ही नहीं होती। आप लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपको बच्चों से प्यार होगा। इक्का दुक्का ही लोग होते हैं जिनको बच्चे पसंद नहीं होते, लेकिन नफरत जो इमोशन है ना, ये बहुत बड़ा है। पसंद ना पसंद अलग चीज है, लेकिन नफरत जो है ना, वो उसका एक नेक्स्ट लेवल है। ये उन्हें टारगेट करती है जो बच्चे डिफेंसलेस हैं, जिनको कुछ मालूम नहीं, उनको ये जाकर के मार डालती थी। और उसके बाद में ऐसी भोली भाली सती सावित्री बन के सामने आती थी कि लोगों को कुछ पता नहीं होता था। सभी लोगों ने यहाँ पर उस हॉस्पिटल को भी ब्लेम किया कि वहां की जो कमेटी बैठती थी, उधर किसी ने भी लूसी पर शक नहीं किया। अगर किया जाता तो शायद कुछ बच्चों की जान यहाँ पे बच सकती थी। लेकिन फाइनली उन सभी लोगों को इंसाफ मिला, उन सभी बच्चों को भी इंसाफ मिला, उनके पेरेंट्स को भी इंसाफ मिला। और अब बाकी की बची हुई जिंदगी लूसी लेटबी जेल में ही काटेगी। और हम यही उम्मीद करते हैं कि कभी भी जीते जी ये जेल से बाहर ना निकल पाए। यही थी पूरी की पूरी कहानी लूसी लेटबी के बारे में। आप मुझे बताइए, आपको ये स्टोरी सुन के कैसा लगा, और क्या आप इस तरीके की और भी क्राइम स्टोरी सुनना चाहेंगे, और भी हीनियस क्राइम्स के बारे में आप जानना चाहेंगे, तो मुझे आप ज़रूर बताइए। बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।